शांति। आज है 18 जनवरी 2022, बाबा का अव्यक्त स्मृति दिवस। आज के दिन बाबा ने अपना इस संपूर्णता को प्राप्त किया। साकार शरीर छोड़ करके बाबा अव्यक्त बने। अभी भी बाबा आकारी फरिश्ता रूप में हम सबके साथ में हैं। तो इसलिए बाबा गए नहीं हैं, कहते हैं बाबा यहीं हैं हम बच्चों के साथ में और सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की मुरली है यह मधुर महावाक्य पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर 18 जनवरी 2022 प्रातः क्लास में सुनाने हैं। तो आज 2 बारी क्लास होगी, एक अभी और एक अभी फिर 11 बजे। तो इसलिए अभी पहले बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे। कशिश होगी, कशिश होगी माना खींच होगी। हम बाबा को खींचते, बाबा हमको खींचता ना, जैसे प्यार होता है ना, एक दूसरे को याद करते हैं ना। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, है ना। बाबा समझाते हैं तो ब्रह्मा बाबा ने तो प्रैक्टिस करके दिखाई ना। बाबा ने जो भी ना कर्म किया खुद पहले किया, तब बच्चों को कहा। बाबा ने लिख लिख करके अभ्यास किया और प्रैक्टिकल में भी अपने को भी आत्मा समझा और दूसरे को भी आत्मा समझा। तो बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। यह शरीर मेरा नहीं, यह भी खत्म होना है। हमको बाप के पास जाना है। ऐसे ज्ञान की मस्ती में रहने से तुम्हारे में कशिश बहुत आएगी। और यह तो जानते हो, यह पुराना चोला छोड़ना है। जिस जो भी साकार शरीर में आया है, बाबा कहते इसको छोड़ना तो है ही ना। तो ये भी जानते हो कि हमको ये पुराना चोला छोड़ना है, यहाँ रहना ही नहीं है। इस शरीर से ममत्व निकल जाए। इस शरीर में सिर्फ सर्विस के लिए ही हैं, इसमें ममत्व नहीं है। बाबा कहते इस शरीर से ममत्व निकल जाए, बस घर जाए। अभी तो घर जाने की लगन होनी चाहिए ना। अभी यहाँ से न जाने का डर तो, यहाँ से जाने का डर तो नहीं है ना। है, कई लोग कहते हैं अभी क्या करेंगे, ऐसी बीमारी चल रही, क्या करेंगे। तो अच्छा है ना, जल्दी जल्दी घर जाएंगे। बाबा कहते इस बस घर जाएं, ये लगन हो। यह संगम का समय भी पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। और अभी ही समझते हैं हमने 84 का चक्र लगाया है। बाप कहते हैं भल धंधा धूरी आदि करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में यह याद रहे कि यह तो सब कुछ खत्म होना है, अब वापस घर जाना है। तो बाप भी सदैव घर में रहते हैं ना, परमधाम घर में ही रहते हैं ना। बाबा आते हैं, कार्य किया, फिर घर चले जाते हैं। तो बाप भी सदैव घर में रहते हैं ना। बाबा कहते भल घंटा 8 घंटा धंधे आदि में लगाओ। भल 8 घंटा धंधे आदि में लगाओ, 8 घंटा आराम करो। बाकी समय बेहद के बाप से यह वार्तालाप रूह रिहान करो। बाप की श्रीमत है
कि मीठे बच्चे निरंतर याद की यात्रा पर रहो, और जितना याद की यात्रा पर रहेंगे तो प्रकृति तुम्हारी दासी बनेगी। सुना, बाबा कहते प्रकृति दासी बनी ना, आज देखो कितना अच्छा हो गया। बाबा कहते जितना याद की यात्रा पर रहेंगे तो प्रकृति तुम्हारी दासी बनेगी। तो सन्यासी लोग कभी मांगते नहीं है, वो तो तप करने चले गए ना जंगल में, किसी से मांगने जाते हैं क्या, पैसा दे दो, कपड़े दे दो, खाना दे दो। बाबा कहते नहीं, ऐसे हम भी क्या हैं, सन्यासी। बाबा कहते सन्यासी लोग कभी मांगते नहीं हैं, वह योगी तो है ना, उनका बाबा से योग लगा हुआ है। निश्चय रहता है कि हमें ब्रह्म में लीन होना है। बहुत पक्के रहते हैं कि बस हम जाते हैं, यह शरीर छोड़ जाएंगे, बड़ी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में कई भक्त देवताओं से मिलने के लिए अपना जीव घात भी कर लेते हैं। कहते हैं हम अपनी बलि चढ़ा देते हैं, भगवान से तो मिले। तो बाबा कहते देवताओं से मिलने के लिए अपना जीव घात कर लेते हैं, आत्मघात तो होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो मरती ही नहीं ना। तो आत्मघात तो नहीं कहेंगे, वो तो होता ही नहीं, बाकी जीव घात होता है, शरीर को मारते हैं ना। तो तुम बच्चे योग में रहते हो तो जैसे अमर हो, कभी कोई भी ख्याल नहीं आएगा कि कुछ करें, परंतु वह अवस्था मजबूत हो। पहले तो अपने अंदर देखना है, क्या देखना कि हमारे में कोई खामी तो नहीं है। खामी नहीं होगी तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे। तो फादर सोज सन, सन सोज फादर। बाबा कहते कि पिता जो है बच्चे का शो करता, फिर बच्चों को अपने पिता का शो करना है। तो बाप ने तुमको लायक बनाया है और तुम बच्चों को फिर नए नए को बाप का परिचय देना है ना। हमने बाबा को जान लिया, पहचान लिया, तो अभी औरों को भी बाप का परिचय देना है। तो बच्चों को बाप ने होशियार कर दिया है। बाबा कहते इतना समझा करके बाबा ने बच्चों को होशियार कर ही दिया। बाबा जानते बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो सर्विस करके आते हैं। रात दिन यही ख्याल चलता है कि हम इनका जीवन कैसे बनाएं, इससे हमारा जीवन भी उन्नति को पाएगा तो खुशी होती है। हर एक को उमंग रहता है कि हम अपने गांव वालों का उद्धार करें, अपने हमजिन्स की सेवा करें, है ना। भाई हैं तो भाइयों की सेवा करें, बहनें हैं तो बहनों की सेवा, माताएं हैं तो माताओं की सेवा करें। बाबा कहते अपने हमजिन्स की सेवा करें ना। तो बाप भी कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बाप बैठ बच्चों को ही शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुमको पहले अपनी उन्नति करनी है। दूसरों की उन्नति कब करेंगे, जब अपनी होगी ना। तो पहले अपनी उन्नति करनी है। तो बाबा जानते हैं कि रूहानी कल्प वृक्ष कल्प पहले मिसल ही है। ये ब्राह्मण परिवार जिसको बाबा कहते रूहानी कल्प वृक्ष, ये कल्प पहले मिसल ही है। और यह वृक्ष है ना, है ना। जैसे वृक्ष लगाते हैं तो पहले 2 पत्ते आते, फिर 4, फिर 8, ऐसे बढ़ते रहते हैं ना। तो ऐसे यहाँ भी बाबा के बच्चे धीरे धीरे क्या होते हैं, बढ़ते हैं ना। कोई भी वृक्ष लगाओगे तो बढ़ेगा जरूर, समय लगता है लेकिन बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ये वृक्ष भी क्या होता है, बीज बोते ही तो वृक्ष नहीं निकल आता, फल निकल आता, ऐसा तो नहीं ना, तो समय लेता है। तब बाबा कहते कल्प पहले मिसल ही ये वृक्ष है और ये वृक्ष बढ़ना है। इनमें सभी सेक्शन हैं, तो तुम आगे चल सब साक्षात्कार करेंगे कि कैसे सब रहते हैं। सिजरा तो जरूर है ना, बाबा कहते बिरादरी चलती है ना, सिजरा चलता है।
तो बुद्धि भी कहती है वहाँ से आत्माएं फिर नंबरवार आती हैं। तो बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि ऐसे ऐसे सर्विस करें। बाबा कहते विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि ऐसे ऐसे सर्विस करें, यह करें, साथ साथ बाप की भी याद रहनी चाहिए और याद से ही उन्नति होती है। तो बाबा कहेंगे ड्रामा प्लान अनुसार जो पास हुआ वह ठीक है, जैसे कल्प पहले हुआ होगा अभी भी वही होगा। तो जो भी होता सब ड्रामा प्लान अनुसार। लाडले बच्चे, आगे चल तुम्हारे में योग बल की ताकत आ जाएगी। फिर तुम किसी को थोड़ा ही समझाएंगे तो झट समझ जाएंगे, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यह भी ज्ञान बाण है ना। बाण लगता है तो घायल कर देता है, जैसे वो स्थूल में बाण लगता तो घायल कर देता ना, ऐसे ज्ञान का बाण लगता है तो ये भी क्या होता है। बाबा कहते हैं पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं ना। ज्ञान दिल में लगना चाहिए ना। कोई भी बात जब दिल को चुभती है तभी तो समझ में आती है, जब चुभेगी ही नहीं तो समझ कैसे आएगी, है ना। इसलिए किसी को अच्छी चुभती है, किसी को बुरी चुभती है। बोला ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी, बाकी बात अच्छी लगी, तो माना उसने बात को सुना ना। तब बाबा कहते हैं कि बाण भी पहले घायल करता, ऐसे बाबा भी कहते पहले यहाँ घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। तो एकांत में बैठ युक्तियाँ निकालनी चाहिए। रात को भी याद में सोना चाहिए, बाबा की याद में सोना चाहिए। और बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो बाबा फिर प्यार कैसे करेंगे, है ना। याद में सोते बाबा सवेरे जगा देना, अमृत वेला उठा देना, तो देखो अलार्म से पहले ही नींद खुल जाती है। तो बाबा भी याद करेंगे ना। कशिश ही नहीं होगी अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो हमको भी, है बाबा कहते बाबा की कशिश नहीं होगी। भल बाबा जानते हैं ड्रामा में सब प्रकार के नंबरवार बनने हैं, है ना। सब एक जैसे तो नहीं बन सकते। फिर भी बाबा चुप करके थोड़ी बैठ जाएंगे, बाबा तो फिर भी समझाएंगे ना, पुरुषार्थ कराएंगे ना। तो बच्चों को ड्रामा कह करके ठहर नहीं जाना है। कोई भी बात होती ड्रामा कहते बैठ जाते घर में, बाबा कहते नहीं, ड्रामा है तो हमको अच्छा ड्रामा बनाना है ना। तो ड्रामा कह करके ठहर नहीं जाना है, नहीं तो अंत समय में बहुत पछताना पड़ेगा कि नाहिक मैंने ऐसे किया ना। अभी तो ड्रामा कह देते हैं लेकिन फिर अंत में पछताएंगे कि समय भी था, सब कुछ था, लेकिन हमने पुरुषार्थ ही नहीं किया। कि नाहिक मैंने ऐसे किया, माया के वश हो गया, बाप को तो तरस पड़ता है। नहीं सुधरते हैं तो उनकी क्या गति होगी, है ना। अब इतना बड़ा बाप आया, भगवान आया, उसको जान के पहचान के भी पुरुषार्थ नहीं करते तो अंत में क्या गति होगी। रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं खाएंगे। इसलिए बाप बच्चों को बार बार शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम्हें परफेक्ट बनना है ना। बाबा का बनना ही है तो परफेक्ट बनना है। तो बार बार अपनी चेकिंग करनी है। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से हमें सब कुछ मिला, फिर किस चीज की मेरे में कमी है। जब बाबा ने सब कुछ दे दिया अब क्या चाहिए। एक तरफ कहते भगवान मिला, सब कुछ मिला, फिर किसके पीछे भाग रहे हैं अगर बाबा को छोड़ रहे हैं तो। फिर क्या चाहिए, किस चीज की कमी है, अपने अंदर झांक करके देखना है। जैसे नारद से पूछा ना कि लक्ष्मी को वरने के लायक अपने को समझते हो। तो बाबा भी पूछते कि लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। हर एक कहते नारायण बनेंगे। तब बाबा कहते
कि लक्ष्मी को वरने लायक बने हो, क्या क्या खामियां रही हुई है ना, जिसको निकालने का पुरुषार्थ करना है। तो नए नए बच्चों को भी समझाया जाता है, बताओ तुम्हारे में कोई खामी तो नहीं है ना। बाबा को खामी बताएंगे तो बाबा फिर उस खामी को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। क्योंकि तुम्हें अभी ही परफेक्ट बनना है, तो बाप आते ही हैं परफेक्ट बनाने, है ना। जैसे डॉक्टर को अपनी बीमारी बताई जाती तो डॉक्टर उसको क्या करता है, एकदम ठीक कर देता ना। तो ऐसे ही बाबा कहते बाबा भी आया है तो हमको उसको अपनी कमी कमजोरी बतानी है, क्योंकि तुम्हें अभी ही परफेक्ट बनना है और बाबा आते ही है परफेक्ट बनाने। तो अपने अंदर से पूछो, हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे परफेक्ट बने हैं? अगर खामियां हैं तो बाप को बताना चाहिए कि यह खामियां हमारे से निकलती नहीं, उसका कोई उपाय बताओ, है ना। कई बार कहते हैं ना, हम समझते हैं ये कमी है लेकिन निकलती नहीं। बीमारी सर्जन के द्वारा ही निकल सकती है ना, सबसे बड़ा सर्जन शिव बाबा। तो ईमानदारी से, सच्चाई से देखो मेरे में क्या खामी है। खामियां बताएंगे तो बाप राय देंगे, सुना। कुछ पूछेंगे तभी तो बाबा राय देंगे ना। बाबा कहते खामियां बहुतों में है, कोई में क्रोध है या लोभ है या फालतू चिंतन है, तो उसको ज्ञान की धारणा हो ही नहीं सकती। अंदर में फालतू चल रहा है तो फिर ज्ञान कहाँ जाएगा, ज्ञान ठहरता ही नहीं। बोला भी सुना, अभी निकल गया, बोला फिर अंदर क्या है, फालतू का चिंतन है ना। तो उसको ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। तो बाप रोज रोज समझाते हैं, वैसे इतना समझाने की दरकार नहीं है, लेकिन यह धारणा करने की बातें हैं। 5 विकारों को जीतने की बात अभी की ही है, तो तुम्हारे में कोई वह भूत, बाबा कहते भटकने वाले ना, जो भूत होते हैं भटकने वाले, बाबा कहते तुम्हारे अंदर कोई वो भटकने वाले भूत नहीं है। ये जन्म जन्मांतर के 5 भूत है ना, ये 5 विकार रूपी भूत अंदर प्रवेश हैं, जिन्होंने दुखी किया है। वो भटकने वाली प्रेत आत्माएं, भूत आत्माएं वो नहीं है, लेकिन 5 विकार जिनके कारण जो भटकते रहते हैं ना, उन्होंने दुखी किया है। तो काम भूत के लिए तो रोज समझाया जाता है कि आंखें बहुत धोखा देती है ना। इसलिए आत्मा को देखने की प्रैक्टिस अच्छी रीति डालनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, यह भी आत्मा है, तुम आत्माएं तो भाई भाई हो ना। बाकी शरीर को ना देख करके आत्मा को देखने की प्रैक्टिस करनी है। तो इस शरीर को नहीं देखना है, हम आत्माएं सब वापस घर जाने वाली हैं और बाप आए हैं ले जाने के लिए। बाकी यह देखना है हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, कौन सा गुण कम है। आत्मा को देख बताया जाता है कि इस आत्मा में यह खामी है। तो फिर बैठकर करंट दे, बाबा कहते उनको करंट दें कि इनसे यह बीमारी निकल जाए। पता है ना, हमको भी पता है, दूसरे को भी पता है ये कमी है। तो बाबा कहते फिर क्या करें, उनको सकाश दें, करंट दें कि यह बीमारी निकल जाए। तो बच्चों को बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी चाहिए कि बाबा आप ऐसे हो, बाबा आप कितने मीठे हो। तो बाबा की याद से, बाप की महिमा करने से यह भूत भागते रहेंगे और तुमको खुशी भी रहेगी। तो तुम जानते हो कि यह झाड़ बहुत धीरे धीरे वृद्धि को पाता है।
हम क्या चाहते हैं, हमने आज सेवा की, आज ही बाबा का बच्चा बन जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। बाबा धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता है, धीरे धीरे समझ आती ना। माया तो चारों तरफ से घेराव डालती है, माया का परछाया ऐसा पड़ता है जो एकदम गुम हो जाते हैं। बाप का हाथ छोड़ देते हैं तो तुम हर एक बच्चे का कनेक्शन बाप के साथ है। बाकी बच्चे तो सब नंबरवार निमित्त हैं। सुना, कनेक्शन किसके साथ है? बाबा के साथ है ना। हमारा किसी का आपस में कनेक्शन नहीं, हम सब बाबा की वजह से कनेक्शन में आए हुए ना। तो हमारा कनेक्शन किससे? शिव बाबा से। बाकी बच्चे तो सब नंबरवार निमित्त हैं। अच्छा, अति मीठे, अति लाडले, सर्व सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर अव्यक्त महावाक्य है, अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप ना। अंतिम सर्विस करने के लिए हमारा अंतिम स्वरूप कैसा हो, क्योंकि अभी बहुत सेवा रही हुई है और बाबा कहते हैं वो स्वरूप से सेवा होनी है। मुख से तो बहुत सेवा की है ना। अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है, क्योंकि जितना जितना नज़दीक आते जाते हैं उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे ही अनुभव होगा कि अभी अभी यह बनेंगे, जैसे वृद्ध अवस्था वालों को यह स्मृति रहती है कि अभी वृद्ध हूँ और अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा। ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सम्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार हो। अभी यह हूँ, फिर यह बनूंगा। जैसे शुरू में सुनाते थे कि जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे समझेंगे कि कदम रखने की देरी है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस एक कदम रखा और मंजिल पर पहुंचे। बाबा कहते कदम रखने की देरी है, एक पांव रख चुके हैं, दूसरा रखना है, बस इतना अंतर है। बाबा कहते दूसरा रखने में हिम्मत चाहिए ना। एक पांव तो रख दिया, बाबा के तो बन गए, लेकिन फिर जैसा बाबा कहे वैसा ही करना, उसमें देरी है ना। तब बाबा कहते एक पांव रख चुके हैं, दूसरा रखना है, बस इतना अंतर है। तो ऐसे अपनी अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है। अपरोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है, जैसे आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है। वैसे ही इस नॉलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे कि मुझे क्या बनना है। बाबा कहते वो स्पष्ट नजर आएगा। जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो और मालूम हो कि हमको अभी यह धारण करना है। बाबा कहते तो न चाहते हुए भी धारण करने का समय जैसे जैसे नज़दीक आता रहेगा तो अटेंशन जाएगा, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अपना अंतिम स्वरूप सामने दिखाई देता है। उस स्वरूप तरफ अटेंशन जाता है तो वह लाइट का स्वरूप कहो या चोला कहो, लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है? लाइट। और लाइट देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी है।
तो लाइट ही इन्हों का ताज है ना। सब लाइट दिखाई देगा तो लगेगा लाइट ही इन्हों का ताज है। लाइट ही वस्त्र है और लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। जहां भी देखेंगे तो लाइट ही देखेंगे। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन दिखाई देगा। एकदम हल्के होंगे तो दिखाई देगा ना। जब लाइट रहेंगे तभी तो क्या है, लाइट है, भारी है, लाइट है। तो बाबा कहते लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही इन्हों का ताज है और लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। तो जहाँ भी देखेंगे तो लाइट ही देखेंगे। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन दिखाई पड़ेगा। नैनों में भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है, क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पाठ चलता है वह प्रसिद्ध किससे होगा, है ना। शक्तिशाली रूप भी होगा तो लाइट रूप भी होगा। बाबा कहते कि जो शक्ति कहते हैं ना, शिव शक्ति, बाबा कहते हैं वो किससे प्रसिद्ध होता है, लाइट रूप से। कहते हैं कि लाइट दिखाई दी और उसमें शिव शक्ति दिखाई दी। तो सब शिव शक्तियां कब दिखाई देंगे, जब लाइट होंगे। कोई भी सामने आए तो एक सेकंड में अशरीरी बन जाए और यह लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे जो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस बनना पड़े। चलते फिरते अपना वह रूप अनुभव होना चाहिए, यह प्रैक्टिस करनी है। ये शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करना है। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, नाटक करते हैं ना आजकल, अलग अलग प्रकार का चोला धारण करते हैं। कार्य समाप्त हुआ और चोला उतारा। जैसे अभी भी चोला पहनते हैं ना, यहाँ पे आए हैं, सेंटर में आए हैं तो ब्राह्मणों का चोला पहना, घर जाएंगे तो फिर गृहस्थी का चोला पहन लेते हैं, नहीं कहीं शादी में जाएंगे तो वहीं का चोला पहनते हैं ना। अभी भी तो चोला बदली करते हैं ना, घड़ी घड़ी। हाँ, दुनिया वाले तो करते ही हैं, आप भी करते हैं। तब बाबा कहते हैं ऐसे ही क्या करो फिर। इस दुनिया में आए, बाबा कहते ये फरिश्ता आकारी लाइट शरीर चोला धारण किया, फिर जा कर के बाबा के पास जाना है तो इस शरीर को भूल करके आकारी फरिश्ता बन करके जाना है। तो बाबा कहते हैं ये शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई भी काम करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करना है। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ और चोला उतारा, एक सेकंड में धारण करेंगे और एक सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। जब यह प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी फिर यह कर्म भोग समाप्त होगा। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं, हठ योगी तो शरीर से न्यारा होने का अभ्यास कराते हैं। ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर, है ना, आत्मिक स्वरूप का बाबा कहते इस याद में रहने का इंजेक्शन लगाकर ये देह की स्मृति से गायब हो जाए। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे, है ना। जो अपने मन में अपने लिए संकल्प चलता है तो दूसरे को भी वही दिखाई देता है ना। दुनिया में फैशन करते हैं अलग अलग, हाँ, मॉडल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं ना, तो दूसरों को भी वही दिखाई देता। बोला इसका गेटअप पहना है आज, है ना। तो अभी बाबा क्या कहते हैं, क्या बनो, हल्के आकारी फरिश्ता स्वरूप, है ना।
तो बाबा कहते स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर देह की स्मृति से गायब हो जाएं, स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। अंतिम सर्विस यही है। इससे सारी कारोबार भी लाइट अर्थात हल्की होगी। और जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाता है। जब हम हल्के तो सारी परिस्थितियां क्या हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी। तो पहाड़ भी राई बन जाता है। ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण हैं वह आ जाते हैं। करें या न करें यह भी सोचना नहीं पड़ेगा। बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। सुनो, जब हल्के रहेंगे तो बुद्धि में संकल्प ही वही आएगा जो करना है। उस अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं ना। किसी को इंजेक्शन लगा दो बेहोशी का तो क्या करेगा, क्या उसने बोला उसको याद नहीं रहेगा। तो ऐसे बाबा कहते हैं अगर आत्मिक स्मृति का इंजेक्शन होगा तो फिर देह भान की तो बातें भूल ही जाएंगे ना। फिर तो क्या करेंगे, आत्मा की बातें करेंगे ना। बाबा कहते परमात्मा की बातें करेंगे ना। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती है। तो ऐसे यहाँ भी जहाँ आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो इस दुनिया का सारा कारोबार करेंगे, लेकिन देह अभिमान नहीं रहेगा। कर रहे हैं यह स्मृति नहीं रहती है, स्वतः ही होता रहता है। वैसे कर्म भोग या कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी। वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, है ना। कर्म अभी तो क्या करता है, खींचता है ना, अभी ये करना, अभी ये करना, अभी ये करना। बाबा कहते हैं जब लाइट स्वरूप स्थिति हो जाएगी तो कोई भी कर्म अपनी तरफ खींचेगा ही नहीं। आप याद में बैठे होंगे, आप वही कर्म याद आएगा, उठ के जाके करेंगे और फिर याद में बैठ जाएंगे, है ना। तो किसी भी प्रकार से वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है ना। अभी कोई प्लानिंग नहीं करते, ये करेंगे वो करेंगे नहीं करते, लेकिन जैसे समय आता देखो, बोला पहले क्यों नहीं बताया, बोला पहले सोचा ही नहीं था ना। सोचते तो बताते ना किसी को कि ऐसा करेंगे। वो तो अचानक संकल्प आया माना। बाबा कहता ना तुम बाबा को याद करो, बाबा तुमको संकल्प देगा, वो हो जाएगा। तब बाबा कहते कि ऐसे स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है। तो यह स्टेज कितना समीप है, बिल्कुल सम्मुख तक पहुंच गए हैं। जब चाहें तब लाइट रूप हो जाएं और जब चाहें तब शरीर में आएं, या जो कुछ करना हो वह करें। सोचते नहीं रहे ये करें कि ये करें कि ये करें, हाँ नहीं। हमारा काम है बाबा को याद करना, और बाबा अपने आप हमको वो कार्य टच करता, हम वो करते, बस खत्म काम, है ना। तो जब चाहें तब शरीर में आए या जो कुछ करना है वह करें। सदा काल वह स्थिति एक रस जब तक रहे तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे। फिर ऐसे रहते रहते सदा काल हो जाएगी। जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो सबको आकारी फरिश्ता स्वरूप दिखाई देता था। तो बाबा कहते साकार में आकार का अनुभव करते थे, फर्स्ट में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे। बाबा सबसे आगे थे, लेकिन ऐसा लगता था बाबा बिल्कुल हल्का फरिश्ता है ना। ऐसी स्टेज तो आनी है ना। जैसे बाबा की स्टेज आई ऐसे सबकी आनी है ना। शुरू शुरू में बहुतों को यह साक्षात्कार होते थे कि लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अपने लाइट के क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। जो आदि में सैंपल था वह अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा।
पहले वो दिखाई देता था, अभी वो खुद करेंगे। बाबा कहते अनुभव होगा, प्रैक्टिकल स्वरूप होगा, संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसा सोचा वैसा हुआ। ज़्यादा समय नहीं लगता। अभी तो देख रहे हैं ना सभी लोग, हम सोचते हैं और वो सिद्ध हो जाता है। तो संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देती हो ना, वैसे संकल्प से सारी कारोबार चला सकती हो। किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, आपने सोचा और सबने किया। बाबा कहते संकल्प से सारी कारोबार चला सकती हो। साइंस की शक्ति से नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं ना। सैटेलाइट भेजे हैं ना, यहाँ से क्या लेते हैं, डायरेक्शन लेते रहते हैं ना। क्या है, वाइब्रेशन ही तो है। तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती? साइंस ने कॉपी तो साइलेंस से ही की है। जो भी साइंस का चल रहा है ना, बाबा के इस समय हमने किया इसलिए उन्होंने कॉपी किया। हम कहते हैं हम उनको कॉपी करते हैं, बाबा कहते नहीं, वो तुमको कॉपी करते हैं। साइंस ने कॉपी तो साइलेंस से ही की है। तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप में आपके सामने है। कल्प पहले तो आप लोगों ने किया है ना, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। किसी को कितनी बार कहोगे? बाबा कहते किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने संकल्प किया, वो सिद्ध हो जाएगा। जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चले। जितना जितना अनुभव करते जाते हो, एक दो के समीप आते जाते हो, तो संकल्प भी एक दो से मिलते जाते हैं। और लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो होना है ना। अगर व्यर्थ खत्म हो गया, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय खत्म हो गया, फिर क्या होगा? जो भी आप सोचोगे वो समर्थ होगा और वही होना होगा। बाबा कहते आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा, और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। नवीनता तो यह है ना कि आपने भी सोचा, दूसरे ने भी सोचा और वो कर्म हो गया। यह कारोबार कोई देखे तो समझेंगे इन्हों की कारोबार कहने से नहीं, इशारों से चलता है। कहते हैं ना मधुबन में कैसे चल रहा है सब, इशारों से। कहते कौन उनको डायरेक्शन देने वाला है ना। तो ऐसे बाबा कहते सारी कारोबार देखेंगे कि इन्हों का सारा कारोबार इशारों से चलता है। नजर से देखा और समझ गए, है ना। इतनी तो बाबा कहते अभी समझ आ गई है ना सभी को कि क्या कहना चाहते हैं। तो देख करके ही समझ जाते हैं ना। कई बार हम कहते नहीं, हम देखते हैं और इशारा करते हैं ना, देखा और ऐसे किया तो समझ जाते हैं। तो एक दूसरे के संकल्पों को कैच करना आता है। तो बाबा कहते हैं फिर हम बाबा के संकल्पों को भी कैच कर सकते हैं। जितना एक दूसरे से समीप आएंगे ना, तो बाबा कहते इशारे की भाषा हमको समझनी है। नज़र से देखा और समझ गए तो सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है। समझा? सूक्ष्म वतन ऊपर बना है कहते हैं, लेकिन वो यहाँ ही है। जितने बाबा के घर हैं, बाबा कहते ये कैसा क्या है, सूक्ष्म वतन है ना। तो बाबा कहते यहाँ ही बनना है ना। और अभी देखो सब ने अपने अपने घर में बाबा का घर बनाया, तो सब घर क्या हो गए, बाबा के घर हो गए। तो धीरे धीरे सब क्या हो गए, सूक्ष्म वतन बन गए ना। इस कोरोना ने क्या किया, सूक्ष्म वतन बना दिया ना। सबको शांति में रहना अच्छा लग रहा है ना अभी। पहले कहते थे ये करे वो करे, अब कितनी शांति में बैठे। तब बाबा कहते सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है भुजाओं में समाने और भुजाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही बाबा। भुजाओं में समाने
और भुजाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भाव, है ना। जब छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को भुजाओं में समाते हैं, है ना। और जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वही क्या बन जाती हैं, वही भुजाएं बन जाती हैं, है ना। क्या कहते हैं कि ये मेरी भुजा है, राइट हैंड है, अभी ये मेरा कार्य करेगा। तो हम भी बाबा के बच्चे हैं। छोटे थे तो बाबा की गोद में बैठे, बाबा को याद करते, बाबा जैसा कहता वैसा करते। अभी बड़े बच्चे बन गए तो क्या करें, बाबा जो सेवा कराता वो सेवा करने के हम निमित्त हैं। तो बाबा ने कहा भुजाओं में समाने और भुजाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जो बच्चे बाप स्नेही हैं वह सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं, और यह ब्रह्मा बाप की भुजाएं ही आप बच्चों की सेफ्टी का साधन है। जो प्यारे स्नेही होते हैं वो सदा भुजाओं में होते हैं। तो सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो और रहते हो बाप की भुजाओं में। इन दोनों दृश्यों का अनुभव करो, कभी भुजाओं में समा जाओ और कभी भुजाएं बनकर सेवा करो। नशा रहे कि हम भगवान के राइट हैंड हैं। मैं आज जगदीश भाई को सुन रही थी तो जगदीश भाई कहते कहाँ मैं इतना तर्क वितर्क करने वाला बच्चा और बाबा के आगे गया तो सब भूल गया, है ना। तो एकदम बच्चे बन गए ना, ऐसा बच्चा जिसने बाबा को इतना प्रत्यक्ष किया, इतना बाबा के किताबें लिखी हैं, जिससे उन्होंने फिर भी बाबा अंत में जगदीश भाई ने बोला मैं बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, है ना। बहुत सेवा की, हर तरह की सेवा की, है ना। तब बाबा कहते ना, बाबा उनको राइट हैंड बोलता था। तो नशा रहे कि हम भगवान के राइट हैंड हैं। स्लोगन है संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। जितना संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, उतना उड़ती कला में होंगे। लवलीन स्थिति का अनुभव करो है। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं और कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं कि मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप सहज योगी जीवन का अनुभव करो। सुना, हमारी जीवन क्या हो, सहज योगी जीवन हो। आज का ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने का पॉइंट है बाबा